हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उम्मीद कर रही होंगी अल्लाह ताला से आप तो सब जने खैरियत से होंगे। मैं ही थोड़ा सा ठीक नहीं थी। आप लोग बोल रहे होंगे कि आप ये बीच बीच में कहाँ चले जाते हो। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में डाला था कि तबीयत ख़राब थी 14 अगस्त को, और ये वीडियो मैंने 15 अगस्त को थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर बच्चों के पापा जो है ना, बच्चों के लिए बैंगल्स लेकर आए थे 15 अगस्त की, और वो मेरे लिए भी लेकर आए थे। बट मैं हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने कहा अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे कि आपको पता है कि मेरी खाला मुझे लेके गई थी। तो यहाँ पर ये बेटियां हैं उनकी, आसिफ जी की, और बड़ी मतलब पापा ने चूड़ियाँ ला के दी हैं, पहनाई हैं, तो बहुत खुश हो रही हैं। मैं जो हूँ ना, मैं सो रही थी जब तक इनके पापा ने इनको बैंगल्स वगैरह पहनाई थी, तो मैं सो रही थी। यहाँ पर आसिफ जी ने हमारे लिए नाश्ता भी बनाया था। तो मैंने तो चाय के साथ सिर्फ खाली ब्रेड लिया था, पापे लिए तो पता नहीं ब्रेड लिया था, बाकी ये सब उन्होंने अंडे की भुजिया वगैरह अपनी बेटियों के लिए बनाई थी, खुद के लिए मैंने नहीं। और यहाँ पर ये बच्चियाँ जो है ना नहा कर आ गई हैं 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए। ये क्लिप जो है ना वो हस्बैंड ने अपने ही फ़ोन से लिया था, तो उन्होंने मुझे दिया था। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि आज 15 अगस्त है। अच्छा, उनको ये नहीं था ना कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो और फिर उनको ये लगता है कि पापा तो हैं मम्मा को संभालने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे हाथों का ना बैंड बचा दिया है। और लिटरली आज जो है ना ट्यूसडे हो गया है, और अभी तक मेरे हाथ जो है ना वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इतनी जगह मेरा कैनुला लगाने की उन लोगों ने कोशिश करी ना, 4-4 जगह पे मेरे हाथ ना बिल्कुल बेकार कर दिए। तो यहाँ पर मेरे को 3-3 चूड़ियाँ मेरी खाला ने ही पहना दी थी, एकदम से हाथ नंगे नहीं करते, तो उन्होंने बनाई थी। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो है ना 4 जगह कैनुला उन्होंने लगाने की कोशिश करी है, और हाथ बिल्कुल बेकार हो गए। तो यहाँ पर जो है ना ये एसी की सर्विस हो रही थी जो हम करा रहे थे। पता नहीं क्या दिक्कत है, सबके एसी सही चल रहे हैं, पता नहीं मेरे ये एसी में क्या दिक्कत आ रही है बार बार। इसकी तीसरी सर्विस है ये जो हम करा रहे, नहीं दूसरी ही है। हाँ, एक बार जब चालू कराई थी तब कराई थी। तो अफ़ू ने वो ड्रेस चेंज कर लिया था। अफ़ू को इस तरीके से कि जो गाउन्स वगैरह होते हैं ना उसमें वो ना कंफर्टेबल नहीं होती है, तो उसने ये कर लिया था। इनायत ने भी चेंज कर लिया था। अब हो रहा था शाम का वक़्त, नहीं शाम का नहीं, दोपहर ही हुई थी। तो यहाँ पर हस्बैंड ने ना मेरे को जूस बना के दिया था। ये कुछ वो लिखे थे आलू बुखारे जो होते हैं ना वो, कि बीपी के लिए काफ़ी अच्छा है, और उसके अंदर उन्होंने चुकंदर भी डाला था। फिर पता चला चुकंदर नहीं डालना चाहिए था क्योंकि काफ़ी गर्म होता है चुकंदर। तो बस ये जूस बनाया था, मौसमी का था, और ये 3 चीज़ का जूस उन्होंने बना के दिया था जो कि काफ़ी गाढ़ा था। मैंने कहा मुझसे नहीं पिया जाएगा। फिर वो दोबारा से ग्राइंड करके लेकर आए, फिर छान के लेकर आए, तो मैंने कहा हाँ ये अब मैं पी लूँगी, और ठंडा डाल करके लेकर आए, तो वो मुझसे पिया गया। फिर मैंने जूस पी लिया था, और उसके बाद अभी मेरे ख्याल से 12 बजे का ही टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पर आके बैठ गई। मैं तो खैर बैठी हुई थी, आके नहीं बैठी हुई थी, मैं बैठी हुई थी, और मैं कल का ही बता रही थी कि कल मेरे साथ क्या क्या हुआ। वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। बट मेरी आवाज़ जो है ना आप तक नहीं पहुँची है, बहुत स्लो आवाज़ थी, तो मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ गया। माइक भी जो है ना वो ना मेरा ख़राब हो गया है, पानी में गिर गया था। तो मतलब चीज़ें ना हर तरीके से ना ख़राब हुई जा रही हैं, ख़राब हुई जा रही हैं। वीडियोस का मेरा कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूं, कुछ करूं, शूटिंग कभी होता है मन तो कर लेती हूँ, कभी होता है नहीं करती। मैं आप लोगों से जो ना खुद अपनी बात करूंगी कि मैंने अपना जो ये हाल है ना ये कैसे हुआ था, क्या मेरे साथ चीज़ हुई थी जिसकी वजह से मेरा बीपी और शुगर जो है ना शूट कर गया था इतना ज़्यादा, और इतनी हाई लेवल की शुगर आ गई और बीपी भी इतना हाई आ गया था। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे ना वो भी हैरान थे कि इतनी सी उम्र में आपको शुगर है, आप कैसे। और मैं ना सो भी नहीं पा रही थी काफ़ी टाइम से। आप देख सकते हो कि फेस के ऊपर कितने सारे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। मैं खुद भी यही चीज़ देख रही थी कि बहुत सारे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं मेरे फेस पे। अभी तो मैंने क्या किया ना, डॉक्टर चेंज कर दिया, डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चेंज करी है, सब कुछ मेरा जो है ना चेंज हो चुका है अभी फ़िलहाल के लिए। और काफ़ी चीज़ें डॉक्टर ने मुझे समझाई हैं, पूरा 1 घंटे तक उन्होंने मेरा सेशन लिया था, और फिर उन्होंने काफ़ी ध्यान से मुझे समझाया कि आप कहाँ गलत हो, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको लोगों से यहाँ बोल रही थी कि हस्बैंड जो चूड़ी लेकर आए थे ना, वो साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा, नहीं हस्बैंड जो चूड़ी लेकर आए थे वो पहना रहे थे, बट मेरी जो अभी हाथ है ना, कलाइयाँ चूड़ियों का भी बोझ नहीं पकड़ सकती। मेरा इतना ज़्यादा पेन हो रहा है हाथों में, दोनों हाथों में पेन हो रहा है, और लिटरली अभी तक पेन हो रहा है। मैं ज़रा सा भी हैवी काम जो कर लेती हूँ ना, फिर मेरे को दर्द चालू हो जाता है। तो अभी
अभी की कंडीशन मेरी बड़ी ख़राब है। बस आप लोगों से दुआओं की गुज़ारिश है। और मैं कमेंट के जितने मतलब वो होता है ना, बीपी जब हाई होता है ना, तो आपका ना मन नहीं करता किसी से बात करने का, या आपका मन नहीं करता कि आप कोई भी इस तरीके का ना जो रेगुलर काम है ना, जो आपकी लाइफ थी ना, आप वो सब कुछ करो। यहाँ पर हस्बैंड थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं मुझसे। तो मैं वही कहती है, हाँ, डॉक्टर बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, आप अपना ना थोड़ा सा माहौल चेंज करो, थोड़ी सी आउटिंग पे जाओ। तो हस्बैंड बोलते हैं चलो मैं तुम्हें कब्रिस्तानों में घुमा के लेकर आता हूँ। मैंने कहा जी वहाँ तो हम अपने आप ही पहुँच जाएंगे, जो हमारी हालत हो रखी है ना, कुछ टाइम में हम अपने आप ही जाएंगे, कंधों पे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, कंधों पे जाएंगे। फिर बस वही हंसी मजाक करते हुए वो थोड़ा सा कुछ बात कर रहे थे, फिर मैं थोड़ा सा कर रही थी। अच्छा, मेरा ना थोड़ा सा तो मन होता है कि मैं थोड़ी देर तक बोलूँ, फिर उसके बाद ना मेरा मन नहीं करता है, मेरे को मन करता है ना मैं चुप हो जाऊँ, मेरे को ना जवाब नहीं देना है किसी का। ये चीज़ें ना मेरे साथ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। इस बीच मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करा है। आई होप मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, अपनी चीज़ों को, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करूँगी पूरा। आप लोगों को प्यार और दुआएं करते रहिएगा मेरे लिए। आप लोगों के प्यार और दुआओं की तो हर वक्त ज़रूरत रहती है, और मैं भी अपने मौला से सबके लिए दुआएं मांगती हूँ। अल्लाह ताला तो सबकी परेशानियां दूर कर, अल्लाह ताला तो सबको अच्छी सेहत दे। मैंने अपने हर पहले भी व्लॉग्स में ही बोला हुआ है कि आज के टाइम पे रईस कौन है, तो मेरी नज़र में वो रईस है जिसको कोई रोग नहीं है ना। निरोगी काया जो होती है ना, वो एक रईसी में आती है सच्ची। अगर आपके बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपको कहीं कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है ना, आप इस दुनिया के बादशाह हो, बादशाह। मतलब निरोगी काया, पहले ये चीज़ें ना बड़े बुजुर्ग बोला करते थे, मम्मी वगैरह बोला करती थी, तो हमें ना इनका ना लॉजिक नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था अमीर तो अमीर होता, पैसे से अमीर होते हैं, लेकिन नहीं। आज जब बॉडी के ऊपर आ रही ना, तो पैसा भी ना एक टाइम के बाद काम नहीं आता है, जब आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। तो बस वही है, मैंने डॉक्टर चेंज करे थे। आज तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, लेकिन हाँ मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे सुना और उन्होंने मेरा शुगर देखा। अच्छा, मैं शुगर की रिपोर्ट्स लेके गए थे, तो इस टाइम पे भी मेरा शुगर जो था ना 3050, मतलब 350 थी। हाँ, 350 शुगर थी। रिपोर्ट में भी यही आया था, तो डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई। फिर उन्होंने बोला बेटा आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है, लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा कर ली है, इसका क्या वो है, क्यों इतनी शुगर कर ली है। तो बस मैंने बोला अंकल जानबूझ के नहीं करी ना। फिर उन्होंने मेरा डाइट सुना, तो उन्होंने बोला आपने अपनी डाइट में बस एक अच्छी चीज़ कर रखी है कि आप मीठा नहीं खाते हो, मीठा नहीं पीते हो, तो बस यही एक अच्छी है, बाकी तो आप सारी गंदी चीज़ें ही खा रहे हो। अभी लिटरली गाइस मैं आपको बताऊं ना कि मेरा आटा बदल चुका है, मेरी डाइट प्रॉपर चेंज हो गई है। और हाँ, मैंने उनसे ये चीज़ बोली थी कि मैं चाय नहीं छोड़ सकती, तो उन्होंने कहा किसने कहा आप चाय छोड़ो, चाय पी सकते हो लेकिन थोड़ा सा ना लिमिट में पियो। मैंने कहा मैं पहले भी लिमिट में पीती थी, बस वही है कि थोड़ी बहुत ना इधर उधर का होता है तो हो जाती है चीज़ें। तो अभी क्या है कि मेरी डाइट में 5 अनाज लिखे हुए हैं, तो मैं एक वीक एक अनाज की रोटी खा रही हूँ। तो अभी मेरी जौ और चने की रोटी जो है ना, मैंने जो आटा था ना वो लिया था, जिसमें मैंने 5 अनाजों को ना मिक्स करके पिसवा लिया। तो अब उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, आपको 5 अनाज ही घर के अंदर लेकर आने हैं, अलग अलग आटा लाना है और उसकी रोटी बना के खानी है। तो नाश्ते में आपने 2 रोटी और बटर मिल्क और कोई भी दाल और सब्ज़ी लेनी है, ठीक है। उसके बाद लंच में भी आपने 2 रोटी लेनी है, दाल सब्ज़ी लेनी है। रात का जो आप डिनर करोगे ना, उसमें आपने बस 1 रोटी लेनी है और दाल लेनी है, सब्ज़ी लेनी है और सैलेड खा लो। जो मतलब इस तरीके से ना मंचिंग करनी है, लेकिन चने खा लो, चने से खाना है। खीले आती हैं जो वो खा लो, चिड़वा आता है वो खा लो, डाइट मिक्सचर जो आता है, लाइट मिक्सचर जैसा भी है वो खा लो। और नमक में अभी मुझे यूज़ करने के लिए बोला है उन्होंने सेंधा नमक। राइस में अभी उन्होंने मुझे बोला है कि शमा के जो व्रत के जो चावल आते हैं ना वो खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ये सब चीज़ें करते हुए आज काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं 16 तारीख से कर रही हूँ, 16 तारीख से, हाँ 16 अगस्त से, और आज मेरे ख्याल से 20 अगस्त है। तो मैंने अभी तक कोई राइस नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। प्रॉपर मेरी डाइट चल रही है, वही मिक्स रोटी चल रही है। हालांकि वो रोटी काफ़ी चुभती है गले में, बट अभी वही मेरे साथ सीन है, वही चल रही है। अच्छा, यहाँ
यहाँ पर मैं आपसे बात करते करते ना फिर हस्बैंड चले गए थे हम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने बनाया था खीरे का रायता, मेरे लिए बनाई थी दाल, बच्चों के लिए थे चावल और मेरे लिए रोटी थी। रोटी उन्होंने घर में नहीं बनाई थी क्योंकि उनसे रोटी बनाई नहीं जाती, वो बाहर से लेकर आए थे मेरे लिए। तो यहाँ पर रायता बड़ा टेस्टी था जो खीरे का उन्होंने बनाया था। तो मैंने एक दाल और रायता काफ़ी अच्छे तरीके से ले लिया था। रोटी मेरे से 2 नहीं खाई गई थी तो मैंने एक ही रोटी के साथ खा लिया था। तो बस वही होता है ना, जब घर की गृहस्थी एक गृहिणी पड़ जाती है बीमार, तब सबको पता चलता है अरे ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, अभी भागा दौड़ी चल रही है, अभी घर के अंदर ये हो रहा है कि अरे यार अपने आप को ठीक रखो, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, तुम बीमार नहीं पड़ सकती हो। मैं शुगर को तो हैंडल कर रही थी, लेकिन मुझे जो अफसोस हो रहा है ना अपने लिए, मुझे बीपी का हो रहा है कि मेरे को बीपी का पेशेंट नहीं बनना है और मुझे बीपी की दवाइयाँ भी चालू हो गई है। सुबह मेडिसिन एक है छोटी सी गोली बीपी की खानी है, और जो मैं दवाइयाँ खा रही थी डॉक्टर ने वो सारी मेडिसिन मेरी बंद करके दूसरी दवाइयाँ दी हैं मुझे, मेरे मल्टीविटामिन्स चालू करे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ फ़ेस टू फेस अगर होगा तो बैठ के सारी चीज़ें मैं आपको अपनी दवाइयाँ अपना सब कुछ बताऊँगी। इस व्लॉग को मैंने बस शूट कर लिया था तो मुझे ये था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हालाँकि आई एम सो सॉरी, बीच में रक्षाबंधन भी निकल गया, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, रक्षाबंधन पे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। जितनी भी मेरी बहनें हैं उन सबको हैप्पी रक्षाबंधन। अल्लाह ताला आप लोगों की भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, राखी बांधने वाला ठीक रहे, राखी बंधवाने वाला भी सही रहे, आमीन। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपना रायता निकालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ही कम नमक का खाना खा रही, बहुत ही ना के बराबर का, तो यूज़ भी कर दी तो फिर काला नमक। तो यहाँ पर ये रोटी थी जो हस्बैंड तवा रोटी लेकर आए थे, क्योंकि मैदे की मैं कोई रोटी नहीं ले रही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।